हर किसी को इस चीज का इंतजार है कि कब उसका समय आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना समय आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना समय आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका समय आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका समय आ गया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में इंतजार नहीं, मेहनत करो। किसी का समय आता नहीं लाना पड़ता है, और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका समय आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीद खो दी जो उसे अपने जिंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी मां हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर जिंदगी जीना शुरू किया। पैर ना होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए। उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफी ज्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सबसे लिए एक मिसाल है। चाहे जिंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूं कि जो आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाजत देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े हो करके आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये अपने ऊपर सबसे बड़ा अत्याचार होता है। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाजत मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटालिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं। अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपके जिंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपके जिंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी जिंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नजर से खुद की जिंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने जिंदगी को दूसरों के दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आपके लिए सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़धा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं है। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा।
देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसे होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहां हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए, आपके जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इंप्रूव करो, क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूंगा कल करूंगा रोज कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। बात समझ में आई हो तो शेयर जरूर करना। एक कहावत है कि एक चुप व्यक्ति 100 बकवास करने वाले लोगों पर भारी होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जब आप कम बोलते हैं तब आपकी बात में वजन होता है। कम बोलने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपके साथ में कोई गलत काम हो या कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, आपका फायदा उठाए तो आप आवाज ना उठाए। जब आपके साथ गलत हो तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कह जाते हैं, और कभी कभी तो अपने जानकारी से अधिक कह जाते हैं। इसकी वजह से उनकी बातें गलत साबित हो जाती हैं और फिर बाद में कभी उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मतलब उनकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बातूनी स्वभाव का इंसान है, इसको आदत है बोलने की, और ये कुछ भी बोलता रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।